बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिर्फ़ तफ़सीलात बताने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बड़ी हिम्मत जोड़ के मुझे आपसे पहली मर्तबा, यानी मुझे कभी भी इतना मुश्किल नहीं हुआ बात करना इस कैमरे को देखकर। ये मुश्किल है काफ़ी, और जो तफ़सीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो अब तक की हैं, क्योंकि बेशुमार लोग कह रहे हैं कि हमें बताएँ। इस वक्त मेरा 4 मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता है और उनमें से 3 लोग अरशद भाई की डेड बॉडी के करीब मौजूद हैं। वहीं पे जिस जगह ये वक़ूआ हुआ है उससे लगभग कोई 70 से 80 किलोमीटर दूर वो एरिया मुर्दा खाना है, जहाँ पे अरशद शरीफ भाई को पहुँचाया गया। और वहाँ पे इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो पोस्टमार्टम हो रहा है उनका, और मुझे मेरे दोस्त ने बताया है कि पोस्टमार्टम में लगभग 2 घंटे 1.5 घंटा इतना टाइम लगेगा, और उसके बाद वो बाकी कार्रवाई के बाद बॉडी हमारे हवाले करेंगे। मैंने उनसे गुजारिश की है कि आप जो हमारा इस्लामी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आप बंदोबस्त करें, क्योंकि बॉडी को बॉक्स में शिफ्ट किया जाएगा और उससे पहले कुछ अद्वियात हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं और वो बॉक्स फिर नहीं खोला जाता। तो मैंने उनसे कहा कि मुकम्मल जो इस्लामी आदाब हैं, जो तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक गुस्ल देने के बाद आप उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए। तो जो दोस्त वहाँ मौजूद हैं उन्होंने वादा किया है कि वो हमारी कमी वहाँ नहीं होने देंगे। और इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये कल रात का इंसिडेंट था। उनकी पुलिस ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने एक्चुअली पहचाना नहीं, गलती से गलत लोगों के साथ मुठभेड़ हुई है और गोली चली, और उसमें मकामी जो सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि 9 गोलियाँ उन्होंने चलाई हैं, एक टायर को भी लगी है और मुख्तलिफ़ गाड़ी के एरिया से हिट हुई हैं, और एक गोली जो है वो अरशद भाई के जो सर में लगी है वो काज़ ऑफ डेथ बताई जा रही है, उसकी वजह से वो शहीद हो गए। पाकिस्तान में सुबह से लोग मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मेरे ख़्याल में अरशद भाई की डेड बॉडी को आने दें, उनको शायान शान तरीके से हम दफन कर लें, सपुर्दे खाक कर लें, तो उसके बाद फिर बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। सवालात तो हमारे दिमाग में बहुत हैं। कीनिया क्यों उनको जाना पड़ा, यूएई से क्यों उनको भागना पड़ा, पाकिस्तान से क्यों उनको छोड़कर जाना पड़ा, ये सारे सवालात हमारे दिमाग में। हमें पता है, एक एक बंदे को जानते हैं जिसने उनका जीना हराम किया हुआ था। एक एक बात मेरे भाई ने मुझे बताई थी, मेरे दोस्तों को बताई थी, हम सबको पता है। इसके ऊपर कोई भी सियासत ना करे, ये सीधा सीधा एक जुल्म है जो इस मुल्क में हुआ है और उसको भेड़ियों तक पहुंचाया गया है। अब उन्होंने क्यों मारा है, इसके ऊपर कीनिया में क्या इंक्वायरी होगी। पाकिस्तान में साना मॉडल टाउन आज तक साबित नहीं हो पा रहा, कीनिया में अरशद शरीफ का कत्ल साबित होगा। कीनिया की पुलिस के बारे में ज़रा कीनिया के सहाफ़ियों की राय लेकर देख लें, कीनिया की पुलिस के बारे में ज़रा कीनिया के लोगों की राय लेकर देख लें, तो सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे। जो लोग यहाँ इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्टें कहते हैं जी बड़ी शानदार हैं, वो अब कीनिया की पुलिस की रिपोर्टें जारी कर रहे हैं। हमारे दिल पहले ज़ख्मी हैं, उसके ऊपर और घाव लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन अरशद अब वापस नहीं आएगा। मैं सिर्फ़ आपको ये कहना चाहता हूँ और इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि हम अरशद शरीफ को डिज़र्व नहीं करते थे। हम 22 करोड़ लोगों में इतनी जुर्रत नहीं थी कि एक सच बोलने वाले आदमी को अपने मुल्क में संभाल लेते। 22 करोड़ के लिए बोलने वाला 22 करोड़ लोगों ने अकेला छोड़ दिया था, उनके रहमो करम के ऊपर जिन्होंने उसके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी। हम सबसे बेहतर था, हम सबसे बहादुर था, हम सबसे अच्छा इंसान था, हम सबसे बड़ा आदमी था, और हम लोगों ने उसकी कदर नहीं की। मैंने एक दिन कहा था कि अरशद शरीफ हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस करोगे तो हम रिटेलिएट करेंगे। हर वो आदमी जिसने उसके लिए पाकिस्तान की ज़मीन को तंग किया, उसने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है। हर वो आदमी जिसकी वजह से उसको पाकिस्तान से जाना पड़ा, उसने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है। हमें बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत तकलीफ़ दी है।
हम याद रखेंगे। अरशद शरीफ की वालदा का एक ही हुक्म है कि मेरे बेटे को लेकर आओ और शायान शान तरीके से उसको दफन करो। जीते जी आप लोगों ने एक बहादुर और सच्चे आदमी की कदर नहीं की है, हम उसकी कदर नहीं कर सके। उसके जाने पे यहाँ पे लोगों ने मजाक उड़ाने की कोशिश की। जिस मुल्क में वो गया वहाँ पे उसके लिए जीना हराम कर दिया। कौन लोग थे जिन्होंने ये किया, सबको पता है। वहाँ से अगले मुल्क में चला गया। क्या ऐसे ही वहाँ चलते हुए आदमियों को सड़कों पे मार दिया जाता है हादसात में? क्या गोली सिर्फ अरशद शरीफ को ही लगनी थी? बहुत सारे सवालात हैं, हम पूछेंगे। वहाँ के सहाफ़ी, वहाँ के लोग, वो भी कुछ ना कुछ हमें बताएंगे। ऐसे कत्ल छुपा तो नहीं रह जाएगा। और लोग जानते हैं कि ये हालात किसने पैदा किए अरशद शरीफ के लिए, हम सबको इस बात का पता है। मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि अरशद शरीफ की वालदा की ये ख्वाहिश कि मेरे बेटे की तदफीन उसके शायान शान होनी चाहिए, ये ज़रूर पूरी कीजिएगा। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मैंने कीनिया का वीज़ा भी हासिल किया है, लेकिन मुझे वहाँ दोस्तों ने मना किया है कि आपके आने में और जाने में टाइमिंग मिसमैच हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज रात तक हर हाल में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और अरशद भाई की डेड बॉडी को रवाना करें वहाँ से। तो ये कोई 10 घंटे 11 घंटे इसमें लग सकते हैं। तो उम्मीद है कि कल सुबह तक शायद डेड बॉडी पाकिस्तान में पहुंच जाए। तो आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि उसको वो प्रोटोकॉल आप दीजिएगा जो एक हीरो को ज़िंदा कौमें देती हैं। ज़िंदगी में तो हम उसकी कदर नहीं कर सके। सारे सवालों के जवाब दूंगा। ये जितने लोग उछल कूद कर रहे हैं, ये जितने लोग इस मामले के ऊपर सियासत कर रहे हैं, ये जितने लोग इस वक्त हमारे दिलों को छन्नी कर रहे हैं, इन सबको जवाब देंगे, बताएंगे इन सबको। ये भी बताएंगे वो कौन था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी आप सबसे गुजारिश है कि जब अरशद पाकिस्तान पहुँचे तो जब वो पाकिस्तान को छोड़ रहा था तो वो अकेला महसूस कर रहा था, तन्हा महसूस कर रहा था, कमज़ोर। उन ताकतवर लोगों के सामने चट्टान की तरह वो खड़ा रहा, लेकिन अकेला था। जब वो वापस आए तो उसको अकेला नहीं लगना चाहिए। हम सब जाएंगे और आप सबकी राह देखेंगे। अरशद को आखिरी आरामगाह तक हम सबको मिलकर लेकर जाना है। अब उसको अकेला नहीं छोड़ना। बहुत शुक्रिया आपका।